ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। परंतु कर्म व कर्मों की गति इतनी सूक्ष्म है कि मनुष्य जाने अनजाने विकर्म व पाप कर्म कर ही लेता है, और यही कर्म उसके जीवन में विभिन्न अवरोधों व दुखों का कारण बन जाते हैं। कर्मों की इस गुह्य गति को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 21 नवंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। परमात्मा कहते हैं कि खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं, और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं, और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना ही जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फख्र अनुभव होता है। रूहानी फख्र की पहली निशानी यही है कि जितना फख्र है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। मतलब ईश्वरीय खजाने कैसे हमें बेफिक्र बनाते हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा द्वारा हर बच्चे को सभी प्रकार के खजाने प्राप्त होते हैं। ज्ञान का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, खुशियों का खजाना है। सब प्रकार के खजाने देने वाला एक है, और एक जैसा ही सब बच्चों को देता है। लेकिन लेने वाले अपने पास जमा कितना करते हैं, उस पर कितना मनन करते हैं, कितना उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाते हैं, उसके आधार से नंबर बन जाते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं जिसके पास जितना वो खजाने जमा हैं उसको नशा रहता है। जिसके पास वैसे भी स्थूल में भी कोई खजाना धन संपत्ति होती है तो उसका चेहरे से, चलन से, उसके व्यवहार से पता चलता है कि इसके पास बहुत कुछ है। तो परमात्मा कहता है जिन बच्चों ने खूब अच्छी तरह से सब खजाने, अविनाशी खजाने जमा किए हैं, उनके चलन और चेहरे से निश्चिंतता दिखाई देती है, बेफिक्र। जिसके पास होता है तो उसको लगता है उसके बहुत खुशी है, अंदर से नशा भी है और बेफिक्र है कि कोई भी बात आएगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी, हम उसको पार कर लेंगे। मेरे पास ये शक्ति है, ये खजाना है। तो परमात्मा कहते हैं एक तो नशा भी दिखाई देगा, फखुर होगा, और उस फखुर की निशानी ये होगी कि बेफिक्र बादशाह होगा। तो इसलिए जिसके पास जितने खजाने जमा हैं उसकी निशानी दिखाई देगी, उसकी निश्चिंत बेफिक्र स्थिति। जी। परमात्मा कहते हैं कि यह फखुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में, स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में, किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों, व यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। सब बेफिक्र बादशाह की इस ऊंची स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि उसके पास ये ज्ञान का, गुणों का जो खजाना है, शक्तियां हैं जो, तो परमात्मा कहता है उसका जिस फखुर है, नशा है, और वो फखुर है तो फिक्र वहाँ नहीं रहता। जैसे रोशनी है तो अंधकार नहीं रहता, ऐसे ही जिसके पास खजानों की स्मृति का नशा है
उसके बोल में, उसके चलन में प्रसन्नता दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है। प्रश्न नहीं उठता ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि ये ड्रामा का सीन चल रहा है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट अपने अपने योग्यता के अनुसार बजा रही है। बिल्कुल। जब उसके पास ज्ञान का खजाना है, स्पष्ट है बुद्धि के अंदर, तो किसी भी दृश्य को देख करके, प्रकृति की किसी भी हलचल को देख करके उसके मन में क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। और जहाँ प्रश्न नहीं है वहाँ प्रसन्नचित्त स्थिति अपने आप बन जाती है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे, जब तुम्हारे पास सब प्रकार के खजाने हैं, तुमको नशा भी है, फखुर भी है, तो फिक्र किस चीज़ का? जो कुछ होगा सब हमारे लिए अच्छे से अच्छा ही होगा, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास सब शक्तियाँ हैं, सब खजाने जमा हैं। और उसके आधार से अगर कोई पेपर आएगा भी तो हम सहज उसको पार कर लेंगे। प्रश्न उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रसन्नचित्त स्थिति में रहो और ये स्मृति रहे कि जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है और बाबा हमारा कल्याणकारी है, इसलिए प्रश्न उठ ही नहीं सकते। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट, खराब माल होता है, उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो प्रसन्नचित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। सब प्रसन्नचित्त आत्मा की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, प्रसन्नचित्त आत्माएं, उनके सामने अगर कोई भी बातें आती हैं जो लगता है कि इसमें कुछ न कुछ बुराई है, अच्छा नहीं है, उसको भी अपनी साइलेंस की, धैर्यता की शक्ति से योग युक्त होकर के उस बुराई में भी अच्छाई दिखाई देने लगती है कि ये भी जो सीन आई है बदल जाएगी, इसमें भी कुछ अच्छाई, कुछ कल्याण समाया हुआ है। उस चीज़ को अपनी शुभ भावना की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से एकाग्रचित होकर के आने वाली बातों को सहज समझ करके उनको पार कर लेती, उसमें प्रश्नों में उलझती नहीं, हलचल में नहीं आती। और कोई भी ऐसे दृश्य हैं वो बीत जाते हैं, इसलिए उसका चिंतन नहीं करती, प्रसन्नचित रह करके, साइलेंस में रह करके आने वाले पेपर को सहज पार कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपनी चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। सब इस गुह्यता को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर गुह्य गति है, ये भी कर्मों की गुह्य गति है। कई बार लोग कहते हैं कि जब ये दिखाई दे रहा है, ये गलत हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, तो क्या हम देखें भी नहीं? तो परमात्मा कहता है देखना, सुनना ये राइट है, आप समझदार हो, समझ रहे हो कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उस गलती को, उस बुराई को अपने चित्त पर नहीं लो, धारण नहीं कर लो। धारण करोगे तो ऐसी ही आपकी वाणी हो जाएगी, वैसा ही आपका चिंतन हो जाएगा। समझ गए हो कि गलत है तो गलत ही है, लेकिन उसको हम वर्णन करें, उसको हम दूसरों तक ले जाएं, तो जैसे वो बात को हमने फैला दिया। मान लो कहीं पर भी कोई किचड़ा दिखाई देता है, तो समझदार व्यक्ति उस किचड़े को छेड़ता नहीं है, या तो रुमाल लेगा अपने नाक पर रख करके साइड से क्रॉस कर जाएगा। और अगर बहुत उसको लग रहा है कि इससे बीमारी फैलेगी, बदबू फैलेगी, तो जो उसके जवाबदार हैं उनको फ़ोन करेगा कि भाई ये यहाँ किचड़ा है, इसको हटा दीजिए। उसको फर्ज है, लेकिन ऐसे नहीं हम उस किचड़े को छेड़ने लगे, उसको हम हटाने का प्रयास करें। तो परमात्मा कह रहे हैं, जब आप बच्चे नॉलेजफुल हो तो नॉलेज के आधार से आप समझ रहे हो गलत है,
लेकिन उस गलती को अंदर नहीं धारण करो। जहाँ पर बात देनी है भले दे दो, लेकिन अगर धारण कर लोगे तो आपके चित्त के अंदर वो बदबू, वो गंदगी चली जाएगी और आपके बोल में वही आएगा, भावनाएं आपकी बदल जाएंगी। इसलिए नॉलेजफुल बन करके हर चीज को देखो, सुनो, लेकिन चित्त में समाओ नहीं। ये है ज्ञान, ये है समझ। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में ज़रूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। ये कर्मों की गहन गति परमात्मा हम सबको सिखा रहे हैं। मान लो किसी की बुराई हमने अंदर चित्त पर रख ली, अंदर चली गई कि यह है ही व्यक्ति ऐसा, तो कभी न कभी हमारे बोल से वो वर्णन होगा, किसी के आगे हम कहेंगे, भले हम एक के आगे कहें या 10 के आगे कहें। और कोई भी बात अगर हमने चित्त के साथ बोल दिया, किसी को सुनो, दूसरों को सुना दिया, तो ये भी एक गहरा रहस्य है कि छोटी सी बात हमने आपको सुनाई और वो वातावरण में 10 तक पहुंच करके बहुत बड़े रूप में हमारे सामने ही आएगी। जैसे गुंबज में अगर एक जगह आवाज़ की जाती है तो हमने जरा भी आवाज़ की तो गुंबज गूंज करके वही आवाज़ मेरे कानों में फिर आती है। तो परमात्मा कहते हैं जो बात आपके चित्त पर चली गई, किसी की बुराई, किसी की कमी कमजोरी, और आपने उसका वर्णन कर दिया, एक को सुनाया, 2 को सुनाया, और वो बात वातावरण में फैल गई, और वातावरण में फैलने के पश्चात गुंबज की तरह वो आवाज़ गूंज करके आपके पास ही आएगी और आपको डिस्टर्ब करेगी। आपका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि चित्त पर वो कमी कमजोरी वर्णन की है, चिंतन में चली है, और वही गुंबज की तरह से आपके अंदर गूंज रही है। जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। कर्मों की गति को बहुत समझने की ज़रूरत है। हमने तो सोचा कि हमने केवल आपको सुनाया, इसकी बात हमने और कोई को नहीं की, आप तक कही, लेकिन वो बात फैलते फैलते, जैसे कोई बीमारी के जर्म्स, कीटाणु फैलते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पर फैलते फैलते जिसके बारे में मैंने कहा आपको, उसके कान तक वो जाएगी। और जब उसके कान में वो जाएगी कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ऐसे ऐसे इसको सुनाया, इसको बोला है, और वो बड़े रूप में उसके पास गई, तो उससे कई गुना आपकी ग्लानि करना वो शुरू कर देगा। ये कर्मों की गति। हमने तो एक बात कही थी, छोटी सी बात आपको सुनाई थी, लेकिन वो बहुत बड़े रूप में, बीमारी के रूप में फैलते फैलते उस व्यक्ति के पास चली गई जिसकी बात मैंने कही थी। अब उसके कान तक जब गई तो उसने हमारी सारी नीचे ऊपर जो इतिहास था हमारा, वो दूसरों के आगे वर्णन करना शुरू कर, वो है ही ऐसा, वो ऐसे करता है। तो सब प्रकार से परमात्मा तो यहाँ कह रहे हैं कि एक ग्लानि आपने की, आपकी 10 गुना ग्लानि वो करेगा। इसलिए इस कर्मों की गति को समझ करके कोई की गलती, कोई की बुराई अगर हमारे तक आई है तो एक ध्यान रखें, इसको मुझे समाप्त करना, समा लेना है, किसी के आगे वर्णन नहीं करना। और अगर हम संभालेंगे, उसको समाप्त कर देंगे, अपने दृष्टिकोण का हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हमारे प्रति भी उसका दृष्टिकोण अच्छा बना रहेगा। बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना
यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप के भागी बनना है। ये भी कर्मों की बड़ी गहन गति है। मान लो आज मेरे सामने किसी की ग्लानि कोई कर रहा है और मैंने कह दिया हाँ है ही ऐसा, मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, तो जैसे उसको हमने टेका दे दिया, हाँ में हाँ मिला दिया, और वो बात उसने पाप हमारे तक फैलाया और हमारे अंदर से उसको सपोर्ट मिल गया, उसको और कहने की आदत बन गई। तो ये जैसे हमने पाप में पाप बढ़ा दिया, हम भी उस पाप के भागीदार बन गए। इसलिए परमात्मा हमें कह रहे हैं बच्चे इस पर ध्यान दो। कोई भी अगर आपके साथ ऐसी बातें करता है किसी के बारे में, ये फलानी बहन ऐसे करती है, इस सेंटर पर ऐसे होता है, यज्ञ में ऐसे चलता है, कोई ग्लानि की बात आपके आगे लाता है, आप ये नहीं कहो हाँ मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ, ऐसा ही होता है। अगर आपने ऐसे कह दिया तो जैसे उसको आपने टेका दे दिया और वो बात फिर वातावरण में फैल करके आपके पास और कई गुना होकर के आएगी। बिल्कुल। इसलिए वहाँ पर ही उसको परिवर्तन करो, उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये राइट है तो भी कहो ठीक है, आपके समझ से ठीक है, लेकिन मैं इस पर विचार करूँगा, मैं इस पर जांच करूँगा, मैं इस पर टेका नहीं देता कि हाँ ऐसा ही होगा। हम अगर सपोर्ट कर देंगे तो वो बात बहुत बड़े रूप में वो चिंतन होगी और वो वर्णन होने लगेगी और फिर वातावरण बहुत भारी हो जाएगा। एक पाप कर रहा है तो पाप में जैसे हम भी भागीदारी बन गए और भागीदार होने के कारण और पाप हमारे ऊपर भी चढ़ गया। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। बस हमारा इजी होने का संस्कार कैसे हमारे विकर्म बनाता है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबका विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि चलते चलते जो कर्मों की गहन गति है उसमें हम लूज हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, समझते हैं तो सब चलता है, सभी लोग कर रहे हैं, या कहेंगे हमने तो ऐसे हंसी में बोल दिया था, हमारा कोई भाव नहीं था। मान लो कोई बात किसी की हमें सुना रहा है और हम इजी रूप में कहते हैं हाँ ये तो चलता है, सभी करते हैं, ऐसे आजकल हो ही रहा है, कौन धनी रहा है, इस प्रकार के शब्द हम बीच बीच में बोल देते हैं। तो परमात्मा कहता है ये इजी रह करके जो वातावरण को आप भारी बना रहे हो, इससे पाप बढ़ रहा है। जो आपकी संपन्न संपूर्ण स्टेज है, जो सिद्धि स्वरूप स्टेज है, उससे आप दूर हो रहे हो, क्योंकि इजी हो करके जो कर्मों की गहन गति है उस गति पर ध्यान न दे करके ऐसे ही चला रहे हो, बातों में आ रहे हो, दूसरे के प्रभाव में आ रहे हो, तो आप अपनी मंजिल से भटक रहे हो। कर्मों की गहन गति में जरा भी अगर हम इजी हो गए तो इजी होने से कई प्रकार के विकर्म बनने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं, फिर योग नहीं लगता है, खुशी नहीं रहती है, आत्मा प्रसन्नचित नहीं रहती और जो लक्ष्य है उससे हम दूर हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबके सामने एक लक्ष्य रख रहे हैं कि जब आपको संपन्न संपूर्ण बनना है, जब आपको अपने संकल्पों की भी सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसकी प्राप्ति के लिए आप इस कर्मों की गति के ज्ञाता बनो। इसको ध्यान पर रखो कि ऐसे नहीं इजी होकर के हाँ ये तो चलता है, ये तो होता है, सभी करते हैं, या हमने तो हंसी में कहा था, हमारा कोई भाव नहीं था। ये बहुत सूक्ष्म पाप है और इस पाप के कारण आत्मा बोझिल हो जाती है, तो उसका योग नहीं लगता। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदाकाल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं, अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदाकाल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और
कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, वैसे अनुभव करते रहेंगे। समय प्रमाण हम सबको इस बात पर बहुत ध्यान देना है। कई बार हम मन की मौजों में रहते हैं, श्रीमत का उल्लंघन होता रहता है, कुछ न कुछ सूक्ष्म पाप बनते रहते हैं। इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि मौज अविनाशी, रूहानी मौज का अनुभव करो, कर्मों की गहन गति के ज्ञाता बन करके फिर कर्म में आओ। नहीं तो कोई न कोई कर्म विकर्म बन रहे हैं, बहुत ईजी हो करके हम चल रहे हैं, चलता है, होता है, ऐसे ऐसे बातें सोच सोच करके हम कहते हैं हम तो मौज में रहते हैं। परमात्मा कहता है ये हल्की मौज, मन की मौज में नहीं रहो, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा और जो प्राप्ति प्रसन्नता की है, खुशी की है, संगम की प्राप्तियों से आप वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने कर्मों की गहरी गति को यथार्थ रूप से समझकर उन्हें परिवर्तन करने की विधि को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह आत्मा की विशेषता है कि वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहती है। परमात्मा ने कहा कि प्रसन्न चित्त आत्मा अपने साइलेंस की शक्ति से बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित कर देती है। परमात्मा ने कहा कि हमें कर्मों की सूक्ष्म गति को समझते हुए न किसी की बुराई को चित्त पर रखना है, न वर्णन करना है और न ही किसी का साथ देना है, क्योंकि यह भी सूक्ष्म पाप कर्म है जो हमें संपूर्ण स्थिति बनाने में विघ्न रूप बन जाता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: गलत को गलत समझने और समाने का सूक्ष्म अर्थ। गलत को गलत समझने तक राइट है, लेकिन अपने चित्त पर बुद्धि, वृत्ति और वाणी में धारण न करना ही नॉलेजफुल की निशानी है। कर्मों की गति का गुहि रहस्य: आज आपने किसी की ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा। हाँ में हाँ मिलाना भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। गलत बात को शुभ भावना से निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रॉन्ग है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।